नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी दिनेश चड्ढा जमकर बरसे सरकार पर। आम आदमी पार्टी की होटल लैंडमार्क में सभा हुई संपन्न। इस सभा में मुख्य अतिथि दिनेश चड्ढा एवं कार्यक्रम की अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी रहीं। रानी अग्रवाल जी ने बताया कि आज यह सभा संगठन को मजबूत करने के लिए किया गया है, जहां बूथ लेवल की नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना है, जिससे हम 230 विधानसभा में पूरी ताकत से लड़ सके। रानी अग्रवाल ने बताया कि आगामी कुछ महीनों में अरविंद केजरीवाल जी आपके रीवा और प्रदेश के सभी जोन सभा करेंगे और हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वहीं दिनेश चड्ढा जी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि सीधी में आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता के द्वारा पेशाब करने का मामला बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक घटना है। आज आम आदमी पार्टी का बंद कर दीजिए बूथ कमेटी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग सेशन था, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी की ताकत, आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने के लिए रणनीति ताकत सिर्फ और सिर्फ हर घर तक, हर आम आदमी तक पहुँचे, और उसके लिए आम आदमी पार्टी के पास एक ही जरिया है, वो है बूथ कमेटी। दूसरी पार्टियां जो है वो अब तक कॉरपोरेट्स के सिर पर, बड़े बड़े घरानों के सिर पर, बड़े बड़े पैसे के सिर पर, बड़े बड़े लूट के पैसे के सिर पर चुनाव लड़ती हैं या चुनाव लूटती हैं, पर आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बूथ कमेटियों के माध्यम से अपनी आवाज़, अपना मैसेज, अपनी सोच हर घर तक पहुंचाती है, और बूथ कमेटियां ही आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुत सफल महारैली करने के बाद, ग्वालियर की महारैली करने के बाद, अब सब लोगों ने देखा है कि फिर कैसे पूरे मध्य प्रदेश में जो है सड़कों के ऊपर आम आदमी पार्टी के ही वॉलंटियर्स, आम आदमी पार्टी के झंडे उस महारैली के दिन दिख रहे थे। तो वो बहुत सफल महारैली करने के बाद अब आम आदमी पार्टी हर बूथ तक, हर गाँव तक, हर वार्ड तक जो अपनी बूथ कमेटी है वो बनाने जा रही है, और इन बूथ कमेटियों के पदाधिकारी, इन बूथ कमेटियों के सचिव किसी नेता की जान पहचान के, किसी नेता की सिफारिश वाले, कोई पैसे वाले लोग नहीं होंगे। इन बूथ कमेटियों के सचिव, इन बूथ कमेटियों के पदाधिकारी वही लोग होंगे जो अपने गांव में, अपने बूथ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहकर, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहकर अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा, काम करने की नीयत रखते हों, वही इन बूथ कमेटियों के पदाधिकारी बनेंगे, वही इन बूथ कमेटियों के सचिव बनेंगे। और ऐसे मध्य प्रदेश के हर गांव में से, हर गली में से, हर मोहल्ले में से अच्छे लोगों को इकट्ठा कर ये बूथ कमेटियां आम आदमी पार्टी की ताकत बनेगी। उसके लिए आज यहाँ से जो एक ट्रेनिंग से शुरुआत की गई है, इसके साथ ही जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं, सब में बहुत रोष है, सब में बहुत गुस्सा है कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो पहले लोगों की लूटपाट करने के लिए लगी हुई थी। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, स्कूलों की तरफ, अस्पतालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। क्राइम मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी जो है लगातार, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा था। पर अब इसके साथ साथ जो सबसे घिनौनी हरकत जो मध्य प्रदेश में हुई है, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, कि वो मध्य प्रदेश की बीजेपी के नेताओं का जो अहंकार है, मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं का जो सत्ता का नशा है, वो इस कदर बेकाबू हो चुका है, इस कदर के वो उनका अहंकार बढ़ चुका है कि उन्हें सारी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आप सब लोगों ने देखी है कि कैसे बीजेपी का एक नेता, कैसे बीजेपी का एक नेता अपने अहंकार में, सत्ता के नशे में एक गरीब आदिवासी के चेहरे के ऊपर पेशाब करता। जब ये आप सब लोगों ने देखा, जब ये वीडियो पूरी दुनिया में गई, तो एक बहुत गलत मैसेज, एक बहुत घिनौना जो मैसेज है वो बीजेपी ने पूरे देश में और पूरी दुनिया में छोड़ा है। और इस सत्ता के नशे को चकनाचूर करने के लिए, इस अहंकार को चकनाचूर करने के लिए मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं। अब जब बीजेपी के नेताओं ने ये
जिनको जो अपने आप को मामा बनाकर पेश करना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, जब उन्होंने देख लिया कि अब चाहे गरीब आदिवासी हों चाहे गरीब लोग हों, वो इन अहंकारी नेताओं का गला पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आज बड़े बड़े ड्रामे कर रहे हैं। आज विक्टिम के घर पे जाकर उसके पाँव पकड़ने की कोशिश हो रही है, उसके पाँव को धोने की कोशिश हो रही है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि आज से पहले भी आपने जाकर कभी किसी हमारे गरीब आदिवासी भाई का कोई हालचाल पूछा, उनकी कोई खबर जानी? आज से पहले भी कभी आपने उनके पाँव धोए? ये सिर्फ आप अपना चुनावी ड्रामा कर रहे हैं, ताकि जो आपकी असलियत, जो आप लोगों की रियलिटी पूरी दुनिया के सामने आई है, अब आप चुनाव में उसको ढकना चाहते हैं। आप चुनाव में लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए उसको कम करना चाहते हैं। सीधी में ये मामला साबित करता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता, भाजपा के लोग सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। भाजपा के लोग आदिवासी दलितों को किसी कचरे का ढेर समझते हैं और उनके ऊपर पेशाब करते हैं। पहले जो वीडियो आया वह अत्याचार का वीडियो है और अब शिवराज सिंह जी का वीडियो फैला रहे हैं। मीडिया के द्वारा वो वोट का वीडियो है। बीजेपी के लोगों को सत्ता और पैसे का अहम हो गया है। जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस को हो गया था, और उसी तरह आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। करके ऐसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत ना करके, और यहीं पर नहीं, ये हरकत होने के बाद भी इस मामले को दबाने की लगातार कोशिश की गई है। ऐसे सबूत मैंने देखे हैं कि इस मामले को लगातार दबाने की कोशिश की गई है। एक एफिडेविट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें विक्टिम से लिखवाया गया है कि इस मामले में किसी भी शिकायत को शिकायत ही ना समझा जाए। ये दबाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? तो पर अब ये गुस्सा लोगों का रोष बीजेपी के खिलाफ थमने वाला नहीं है। चाहे वो वोट के माध्यम से निकले, चाहे वो कैसे भी निकले, बीजेपी को आम लोग इकट्ठे होकर करारा जवाब देकर, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एग्जैक्ट डेट और फोटोज आपको भेज देंगे। प्रेस में भी आया तो पता है, पीड़ित परिवार से तो एफिडेविट तक लिखवा लिया गया है वहाँ पर रखकर। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये घटना होते ही आम आदमी पार्टी ने इसके ऊपर अपना जो बनता काम है वो किया है। इसके ऊपर अपनी आवाज़ भी उठाई है, और ये आवाज़ उठने से ही लोगों में बात गई है, और ये आवाज़ उठने से ही लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ निकलना शुरू हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ ना उठाए तो जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, एक दूसरे को अच्छे से मैनेज कर लेती है। और घटना सदर के ऊपर जाने की आपको तारीख चाहिए, आपको समय चाहिए, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको बता रहे हैं, आपको भेज देते हैं। 100 की किसने की है? हमने पंजाब में कर रहे हैं। हमने पंजाब में 300 यूनिट जो बिजली है वो माफ कर रहे हैं। तो आप मतलब मध्य प्रदेश में जो हमारा ऐलान है वो सही समय पे हो जाएगा, पर पंजाब में 300 यूनिट हर महीने बिजली माफ होगा। हम अपनी घोषणाओं में इसलिए कामयाब हो रहे हैं, हम अपना पैसा आम लोगों के ऊपर, आम भारतीयों के ऊपर लगाने में इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ आम लोगों के ऊपर ही लगा रहे हैं, हम मित्रों के ऊपर लटवा नहीं रहे हैं। दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते कि अपने मित्रों के ऊपर भी लटवाओ फिर आम लोगों के लिए पैसा नहीं बचेगा। ये पार्टियां अपने मित्रों के पास लोगों का पैसा लुटवाती है, बट हम उस लूट को रोककर, उस भ्रष्टाचार को रोककर आम लोगों के ऊपर, आम लोगों का पैसा लगाते हैं। जैसे कि पंजाब में आपने देख लिया होगा कि जब से गवर्नमेंट बनी है 1 साल में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़कर अंदर दिया है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार से चलते टोल प्लाजा बंद किए हैं ताकि लोगों का पैसा लोगों के ऊपर जो है लगाया जा सके। आम आदमी पार्टी का स्टैंड आपको बहुत अच्छे से, जिस दिन से ये घटना हुई है, हर रोज मीडिया में क्लियर किया जा रहा है कि चाहे कि जो विक्टिम है उसको शिवराज सिंह चौहान जी और पूरी बीजेपी अपने पास बिठाकर पाँव पकड़कर उसके पाँव को धोकर इस मसले को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, पर इसमें इंसानियत इतनी बुरी तरह से शर्मसार हुई है कि ये मसला मैनेज करने वाला नहीं है। मीडिया के पूछने पर कि रीवा जिले के रोली गांव तहसील जवा के रघुनाथ द्विवेदी मणिपुर में 15 नवंबर 2015 को 6 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया और शहीद हो गए थे। सरकार द्वारा शहीद की पत्नी के नाम पेट्रोल पंप आवंटन किया गया था और शहीद की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाना था। स्कूल का नाम भी नामकरण किया जाना था, लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ है। शहीद के पिता दर-दर भटक रहे हैं। कई नेता, मंत्री, विधायक एवं सांसद जी से मुलाकात किए, लेकिन अभी तक 8 साल के लगभग हो गया है।
आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तब दिनेश चड्ढा जी ने मीडिया को बताया कि जो आपका सवाल है इसका मुझे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जहां आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी है, साथ ही साथ जो हमारा जवान शहीद होता है वह अपने लिए नहीं होता है, वह हमारे रक्षा करने के लिए होता है। उसको अगर मुआवजा पाने के लिए धक्का खाना पड़े, इससे बड़ी शर्मसार की कोई बात नहीं है। जब कोई पंजाब या दिल्ली में शहीद होता है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी उनके घर पहुंचकर चेक देते हैं और मुआवजा देते हैं। देखो, ये हर मामले का अपना अलग पहलू होता है। ऐसे मामले भी मेरे ध्यान में आए हैं जहाँ पर पॉलिटिकल बदलाखोरी के लिए लोगों को विक्टिम बनाया गया है, उनके घर गिराए गए हैं, तो वो तो अति निंदनीय है कि आप इसको जल्द ही नहीं कर सकते। अब कौन से मामले में किस बिल्डिंग को क्यों गिराया गया है, हर मामले का अलग केस होता है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आए तो उनको भी कोई बड़ा चेहरा नहीं मानता था, कहते थे ये तो अब आए पॉलिटिक्स में। जब भगवंत सिंह मान जी आए उनको भी कोई बड़ा चेहरा नहीं मानता। लोगों की ताकत से बड़े चेहरे वो बने हैं। ऐसे ही आपको मध्य प्रदेश से भी लोगों की जब ताकत इकट्ठी होगी तो ये आम चेहरे ही आपको बड़े चेहरे बने हुए दिख जाएंगे। इस जो आपका सवाल है, इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरी स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है वहाँ देखिए क्या होता है। साथ ही साथ देखो, जब भी कोई हमारा जवान बॉर्डर पे शहीद होता है ना, वो अपने घर के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए होता है। वो हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ गया होता है। उसको अगर मुआवजे के लिए भी धक्के खाने पड़े, इससे शर्मसार की बात नहीं हो सकती। इसीलिए पंजाब में भी, दिल्ली में भी जब भी कोई जवान शहीद होता है तो साथ के साथ मुख्यमंत्री साहब उसके घर के ऊपर चेक लेकर पहुंचते हैं मुआवजा राशि का। और जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुआवजा राशि है उसको चेक लेकर 1 करोड़ का मुख्यमंत्री साहब खुद पहुँचते हैं। ये आपके सवाल का जवाब है जो हम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ऐसे वही हम कर रहे हैं पंजाब में और दिल्ली में और मध्य प्रदेश। वही हम जानना चाहते हैं कि अगर आप सरकार बनती है तो हम जब वहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। वहीं हम मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि मंच संचालन अमित सिंह जी ने किया। जिला अध्यक्ष शहर दीपक सिंह एवं जिला अध्यक्ष ग्रामीण महर्षि सिंह ने आभार प्रकट किया। इस सभा में प्रदेश पदाधिकारी एवं जोन के सभी जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।